आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आनंद होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। अभी श्रावण मास चल रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रावण मास पे ही फोकस करके और श्रावण मास पर ही हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुछ विशेष बातें जानेंगे। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने। अभी तो श्रावण मास की महीना चल रही है, श्रावण मास चल रहा है, तो काफ़ी हमारे अंदर, आपके अंदर भोलेनाथ के प्रति काफ़ी श्रद्धा जगती है, भाव जगता है, और हम सभी जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने। श्रावण मास होने के कारण अभी भोलेनाथ के मंदिर में भी काफ़ी भीड़ चल रही है, हर जगह चल रही है, और विशेषकर सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ चल रही है। मंदिर में हम जाते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने, लेकिन हम ना जानते हुए कई सारी गलतियां कर देते हैं। ना जानने के कारण कई सारी गलतियां हो जाती है हमसे। तो हम जानेंगे कि मंदिर में हम जाएं तो हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, हम कौन कौन सी गलतियां ना करें। पहला इस बात पे चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा करेंगे कि जब हम मंदिर में जाएं तो किस प्रकार के देवी देवता की पूजन करें। अभी श्रावण मास चल रही है, तो विशेषकर इस पे ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम पूजा करें, कौन सी देवी देवता की पूजन करें, इस पे जानेंगे। कैसी देवी की, कैसे देवता की पूजा नहीं करें, इस पे चर्चा करेंगे। और तीसरा प्रश्न पे ये रहेगा कि आखिर श्रावण मास भोलेनाथ को क्यों इतना पसंद है। भोलेनाथ को तो हर दिन पसंद है, हर महीना पसंद है, लेकिन मुख्य जो पॉइंट है वो है कि आखिर श्रावण महीना ही क्यों विशेषकर पसंद है। जैसे में हम भोजन करते हैं, चावल दाल सब्जी सब कोई खाता है, सब्जी चावल रोटी सब्जी अक्सर सभी कोई खाते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सबसे प्रिय लगती है। किसी को चावल दाल बहुत प्रिय है, उसको कितना भी दे दिया जाए खा लेगा। किसी को रोटी सब्जी पसंद है, किसी को चावल नहीं पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी नहीं पसंद है ना। तो जैसे में मेरा ही, हम चावल बहुत सारा खाते हैं, रोटी थोड़ा कम हो जाता है। तो सबको अपना कोई विशेष चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो ऐसे ही हम जानेंगे कि आखिर भोलेनाथ को श्रावण महीना ही क्यों पसंद है। जैसे हमारी चीज़ें हैं जो हम पाते हैं, उसमें भी खाने वाला जो वस्तु होता है, जो प्रसाद होता है, उसका कोई ना कोई विशेष स्वाद हो जाता है जो हमें वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, पसंद हो जाता है। तो ऐसे ही हम जानेंगे कि आखिर भोलेनाथ को यह श्रावण महीना ही अत्यंत क्यों पसंद है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम आगे वीडियो में चल कर के श्रवण करेंगे, और हम और आप सभी मिल कर के इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, और इसमें मेरा भी मत रहेगा और आप सभी भी मत दीजिएगा, और शास्त्र का भी मत रहेगा। तो आइए सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और कमेंट में आप सभी बताएंगे कि आपका मत कैसा है, और शास्त्र से मत भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, आप भी कुछ कमेंट में करके लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए, आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो आइए आगे के वीडियो में प्रस्थान करते हैं, चलते हैं। पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धरे, अतुलित बल धामं हेम सैलाभ देहं, दनुज वन कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशं, श्री रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। शानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं हतपावकम्,
गोपवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। तो आइए हम सभी वीडियो के देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो महाराज हम चर्चा करेंगे कि आखिर भोलेनाथ को श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है। अब यह वीडियो बनाने का भाव मेरे अंदर कैसे आया, हम आप सभी लोगों को शुरू से बताएंगे कि यह भाव आखिर आया कैसे, मैं किस कारण यह वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। तो सबसे पहले आप सुनिए। आज शुक्रवार है, वैसे ही आज श्रावण मास चल रही थी, तो हम लोग गए थे भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने हेतु। हम थे, माता जी थी। तो वैसे में प्रत्येक शुक्रवार को, शनिवार को और सोमवार को जाते हैं मंदिर पे, भोलेनाथ के मंदिर पे जाते हैं। और प्रत्येक एकादशी के दिन, अभी अतवार को एकादशी पड़ा है, तो प्रत्येक एकादशी के दिन भी हम लोग जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने हेतु। लेकिन कभी कभी नहीं भी जा पाते हैं, और जब नहीं जा पाते हैं तो घर पे ठाकुर जी की सेवा होती है। ठाकुर जी की सेवा के साथ ही साथ भूत भवन भगवान भोलेनाथ की सेवा भी होती है, हो जाती है, करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात बताऊंगी कि भोलेनाथ का सेवा अनिवार्य हो जाता है, घर जरूर करते हैं। अब इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि रघुनाथ जी की सेवा होती है, लेकिन साथ ही साथ में हम भूत भवन भगवान भोलेनाथ की सेवा भी करते हैं। मुख्य दिन वैसे बहुत ज़्यादा जब समय नहीं हो पाता है तो केवल रघुनाथ जी की सेवा हो जाती है, और बहुत थोड़ा कम ही भोलेनाथ की सेवा होती है। और उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मंदिर पे, भोलेनाथ के मंदिर पे, वहाँ पे जा कर के सेवा करते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं भी जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, कोई कारणवश नहीं जा पाते। बाकी 3 दिन, शुक्रवार, चूँकि शुक्रवार का व्रत होता है, प्रत्येक मेरा शुक्रवार व्रत में जाता है, तो शुक्रवार को अवश्य ही मंदिर पे पहुंचते हैं। शनिवार को माता श्री जी पूजन करने हेतु जाते हैं, तो उनके साथ जाते ही हैं, प्लस पूजा भी कर लेते हैं। और सोमवार, तो श्रावण मास चल रही है तो सोमवार को हम जाते ही, अनिवार्य है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि भोलेनाथ के पास सेवा करने के लिए जाते हैं। ये कारण हम आप सभी को समक्ष रखेंगे, आप सभी को अवश्य बताएंगे। तो कारण ये है कि एक बार भ्राता श्री जी में, मेरे भैया में और मेरे मतलब मुझसे और भैया में थोड़ा कुछ बात छिड़ी। भैया भगवती की सेवा करते हैं और साथ भूत भवन भगवान भोलेनाथ के नगरी में रहते हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं और बड़ाई भी करते हैं। अब महाराज जिसके घर में रहें और उनकी बड़ाई ना करें तो फिर वो घर वाला ही निकाल ले, तो फिर खैर हास्य परिहास की बात है। भगवान तो भगवान होते हैं, महादेव हैं, जिसको हम लोग कहते हैं महादेव। प्रत्येक सभी को तो क्या होता है, देवी लोग को कहते हैं देवता हैं, देवी हैं, देवता हैं, देव हैं, लेकिन भूत भवन भगवान भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है, महादेव। तो महादेव का अर्थ, महादेव का भाव ये होता है कि सबको, किसी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी तपस्या नहीं, एक धतूरे चढ़ा दीजिए, भांग का पत्ता चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उनको महादेव कहते हैं, है ना। उन्होंने ही, जो सभी नहीं स्वीकार करते उसे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं, है ना। तो मेरे में और भ्राता श्री जी में वार्तालाप हुई, तो भैया भोलेनाथ की खूब चर्चा कर रहे थे और हम श्री रघुनाथ जी की खूब चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इष्ट मेरे वही हैं। हम खूब चर्चा कर रहे थे इनकी। तो जो हमारे भ्राता श्री जी थे वो चर्चा कर रहे थे, तो उनका थोड़ा मर्यादा था। मर्यादा में मतलब ये था कि वो भोलेनाथ की चर्चा कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, लेकिन रघुनाथ जी की बुराई नहीं कर रहे थे। और मेरा था, हम रघुनाथ जी की बड़ाई तो बहुत कर रहे थे, लेकिन
भोलेनाथ का बड़ाई ना करके थोड़ा नीचे के तरफ ही थोड़ा गलती तरह से कर रहे थे। तो एक दिन ये हम सोचे, एक दिन मानस जी को पढ़ रहे थे, तो मानस जी में एक दोहा आता है जिसमें रघुनाथ जी ही अपने भक्त से बता रहे हैं। इस चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु वास। भावार्थ ये हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो शंकर जी का प्रिय है, शंकर प्रिय, जो शंकर जी का प्रिय है, जो शंकर जी को भजता है, लेकिन मम द्रोही, लेकिन जो मेरा द्रोह करता है, या फिर शिव द्रोही मम दास, या फिर शिव जी से द्रोह करता है और मुझसे प्रेम करता है, वो ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुवास। तो वो नरक में वास करता है, घोर नरक में, कल्प भर घोर नरक में वास करता है। जब ये पढ़े तो हमें लगा कि नहीं, प्रायश्चित कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए, भगवान हैं, करनी चाहिए। तो इससे अच्छा देखिए, कोई भी गलती अगर हो ना, जिसमें लगे कि हम स्वयं गलत हैं, तो प्रायश्चित कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत अगर कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे अगर हम गलत भी हैं फिर भी वहाँ पे प्रायश्चित करनी पड़ती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। परंतु अगर ऐसी स्थिति में तो हम ही भगवान के सामने हम कभी सत्य हो नहीं सकते हैं, है ना। तो भगवान ही सत्य हैं, हम तो वही रघुनाथ जी के, भगवान के, वही माया से जो रघुनाथ जी हम लोग को कठपुतली बनाकर खेल रहे हैं, वही। तो जब लगे कि हम गलत हैं तो वहाँ पे खुद प्रायश्चित कर लेनी चाहिए। तो मुख्य कारण है कि जब से यह बात हमें पता चली, समझ में आई है कि जो भोलेनाथ का प्रिय हो लेकिन रघुनाथ जी का द्रोह करता हो, या फिर रघुनाथ जी का प्रिय हो भोलेनाथ का द्रोह करता है, उसको नरक में वास मिलता है। और नरक में वास के साथ साथ रघुनाथ जी भी उसे नहीं पूछते हैं, ना ही भोलेनाथ पूछते हैं, है ना। तो भक्ति तो दोनों, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के हर समय, हर एकादशी को पहुंचते हैं मंदिर में पूजन करने हेतु। घर पे भी होते हैं लेकिन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी पूजन करते हैं। लेकिन अगर अनदर दिन नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को पहुंचते ही हैं। ऐसे ही आज शुक्रवार का दिन, आज हम लोग गए थे जल चढ़ाने हेतु, भोलेनाथ के मंदिर में हम लोग पहुँचे थे। तो वहाँ पे ये हम देखें कि भोलेनाथ का जो मंदिर बना हुआ है, ऐसे ही दुर्गा जी का भी मंदिर बना हुआ है, गणेश जी का भी मंदिर बना हुआ है, अलग अलग बने हुए हैं सब। तो उसमें हम ये देख रहे हैं भक्तों को कि भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं, भांग चढ़ा रहे हैं, जल भी गिरा रहे हैं। तो ये तो ठीक है, मंदिर में आप जाकर के भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेल पत्तर चढ़ा रहे हैं, वो ठीक है। वो क्यों ठीक है? क्योंकि वो भोलेनाथ को पसंद है, भोलेनाथ उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए आप उसको चढ़ाते हैं, ये ठीक है। परंतु हम आश्चर्य मुझे इस बात पे हुआ कि दुर्गा जी के मंदिर में पहुँचे, भगवती के मंदिर में पहुँचे, तो वहाँ पर भी बेल पत्र, धतूरा, भांग के पत्ता, ये सब चढ़ाए गए हैं। वहाँ पे जल भी गिराया गया है। आगे बढ़े, वहीं गणेश जी के मंदिर में वही दिखाई पड़ा, वहाँ पे भी भांग, धतूरा पड़ा हुआ है, बेलपत्र पड़ा हुआ है, जल गिराया गया है, पानी पूरा तरफ जल ही जल पड़ा हुआ है। तो ये गलती कभी ना करें। इसमें गलती क्या है? क्योंकि जो भांग धतूरा है ना, ये केवल भोलेनाथ को ही चढ़ाया जा सकता है, अन्यथा किसी देवी देवता को नहीं। जल केवल भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। लोटा भर के जल खूब गिराते हैं ना, ये केवल भोलेनाथ को ही चढ़ाया जाता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि जो यह देवता स्वीकार करते हो वो सभी करें, नहीं। भगवती को लाल पुष्प पसंद है, लाल पुष्प चढ़ाइए, लाल वस्त्र चढ़ाइए, लाल गहना आभूषण चढ़ाइए, वो उनको पसंद है, वो चढ़ाइए।
भांग धतूरा वो नहीं खाते। तो पहली बात ये गलती कभी ना करें। और दूसरा कि जब आप मंदिर में जाएं तो जिस मंदिर में भी आप जा रहे हैं, अगर भगवती के मंदिर में जा रहे हैं तो भगवती का नाम जप करते हुए जाएं। भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ जप करते हुए जाएं, बोलते हुए जाएं, है ना। रघुनाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं तो सीताराम 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 करते हुए जाएं। ना कि आप झुंड पे झुंड बना करके जा रहे हैं और बातें करते हुए, बुराई करते हुए मंदिर पे पहुंच रहे हैं, है ना। और मंदिर पर पहुंचने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल चढ़ाकर, जल्दी से पूजा करके फिर हम लोग यहाँ से निकले ताकि ये बात थोड़ा सा बच गया है ना। तो ये नहीं करनी चाहिए। जब घर से आप निकलिए तो मन को शांत करके, उस समय किसी से अगर संभव हो सके तो उस समय आप किसी से बातें ना करें, सीधे आप जाएं, भगवान को जल चढ़ावें, भगवान को पूजन करें, पूजन करके फिर वही नाम जपते हुए घर पे आवें, फिर जिससे मन हो, जिससे इच्छा हो बातें करें, है ना। और आश्चर्य मंदिर पे हम ये देखें कि कुछ लोग थे, झुंड बना था औरतों का, वो क्या किए कि भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, जिनको पूजन करना था पूजन किए। और पूजन करने के बाद वो मंदिर का एक चौतरा था, चौतरे पे बैठ करके लगे बातें करने। और बातें कैसी, कुछ बातें होते हो गई, कुछ कहीं से झगड़ा हुआ है, झगड़े को लेकर के बात किए। उसके बाद क्या चला कि भोलेनाथ को हम जल चढ़ाने आए हैं, अब भोलेनाथ उनको फल देंगे, है ना। तो भोलेनाथ ऐसा फल नहीं देते हैं। आपकी इच्छाएं क्या है, आप किस चीज़ में सुख है, ऐसे फल वो देते हैं। बाकी जो जैसा कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार भोलेनाथ, रघुनाथ जी, भगवती सबको फल प्रदान करती हैं, वो उनके कर्म के अनुसार। आपके मांगने से मंदिर पे आप जाएंगे, मांगेंगे तो ऐसे नहीं मिलता है, वो उनके कर्म के अनुसार वो मिल जाता है। भगवान के मंदिर में आप जाएंगे तो यही फल मिलेगा कि आप कैसे प्रसन्न रहें, आप कैसे खुश रहें, आपके भाग्य में क्या, वो सब वैसे आपको मिलता है। तो ये भी ना करें कि मंदिर के सामने बैठ करके किसी की बुराई करें, क्योंकि अगर आप मंदिर के सामने बैठ करके बुराई करते हैं तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाता है, ना कि उनको, क्योंकि कर्म के अनुसार सबको फल मिलता ही मिलता है। तो आप ये कभी भी गलती ना करें। और तीसरा प्रश्न था कि आखिर श्रावण मास ही भोलेनाथ को क्यों इतना प्रिय है। और ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है, मेरे मन में भी ये आया और कहीं हम देखे भी थे इसको, क्या कि भोलेनाथ को श्रावण मास इतना क्यों पसंद है। क्योंकि ये जो श्रावण मास है ना, ये हमें केवल भक्ति प्रदान नहीं करता है, भक्त के अंदर केवल भक्ति प्रदान नहीं करता है, ये जो श्रावण मास है ये हमें अपने अंदर शिवत्व को प्रकट करने का एक अवसर देता है। तो फिर हम भगवान भोलेनाथ से इस श्रावण मास में ही जुड़ पाते हैं। आप देख रहे हैं आजकल बहुत मंदिर पे भोलेनाथ की भीड़ चल रही है, क्यों, हमेशा भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, केवल श्रावण मास में भी हो रहा है। तो भोलेनाथ इससे प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो कम से कम इस महीने में हमसे जुड़ रहा है। तो श्रावण महीना उनको इसलिए अत्यंत प्रिय है, पसंद है ना। तो इसलिए हम लोग इस श्रावण महीने में अपने मन को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को अपने मन को दे दें कि प्रभु आप जैसे सोचेंगे वैसे ही हो, आप जैसे चाहें वैसे ही हो। अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करें और मंदिर में जाइए तो केवल भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूर या फिर बेलपत्र ही अर्पण ना करिए। मंदिर में जाइए तो अपने अभिमान को भी भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करिए, अपने अभिमान को भी
भगवान भोलेनाथ के चरणों में दीजिए, है ना। केवल बेलपत्र चढ़ाएंगे तो थोड़ी रिझ जाएंगे, वो तो हैं भोले हैं तो रिझ ही जाएंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त पे कृपा ना करें तो कौन करेगा, है ना। और हमारे अंदर इतना अवगुण है, इतना अवगुण है, हम सभी के अंदर इतना अवगुण है कि इसको कौन ख़त्म कर सकता है, और हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि उसको हम ख़त्म करें, है ना। तो भगवान की कृपा, तो आइए इस श्रावण मास में हम सभी मिल करके, हम और आप सभी मिल करके भगवान भोलेनाथ की खूब संकीर्तन करें, भगवान की खूब संकीर्तन करें, भगवान की खूब कथा श्रवण करें, भगवान की खूब कथाओं का गायन करें, इस श्रावण मास में खूब सत्संग करें और भोलेनाथ को प्रसन्न करें। क्योंकि जिस प्रकार से श्रावण मास भोलेनाथ को पसंद है, ऐसे ही भूत भवन भगवान भोलेनाथ को इस श्रावण मास में भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तो आइए सभी लोग भगवान के भोलेनाथ के गुणगान गाएंगे। आइए, हर हर महादेव। भोलेनाथ का ध्यान कैसे करें? भोलेनाथ का ध्यान करना बहुत कठिन नहीं है। और महादेव भोलेनाथ का जब पूजन करें तो कैसे उनका ध्यान करें? जब जल चढ़ाते हैं ना तो मन इधर उधर भटके, तो जब जल चढ़ाए तो उनके स्वरूप को कैसे वर्णन करें? अपने मन में ऐसे वर्णन करें कि जो भोलेनाथ के गले में नाग है वो मान लीजिए 50 फीट का है, नाग 50 फीट का है, तो भोलेनाथ का गला कितना ऊंचा होगा, कितना बड़ा होगा, जिसमें वो आ पा रहा है उस गले में, कि नाग को भोलेनाथ अपने गले में धारण कर पा रहे हैं। और अगर वो नाग भोलेनाथ के गले में आ पा रहा है तो भोलेनाथ का गला कितना बड़ा है जिसमें नाग आ पा रहा है। भोलेनाथ कितने बड़े हैं, और जब भोलेनाथ इतने बड़े हैं तो उनका वाहन नंदी कितना बड़ा है, जिसपे भोलेनाथ के साथ साथ नंदी उस सर्प को भी लेके चल रहे हैं। इतना बलशाली लेकिन इतना कृपा करने वाले। ऐसे अद्भुत अद्भुत चीज को ध्यान करते हुए भगवान की भक्ति करें, भोलेनाथ का पूजन करें, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। फिर हम अगले वीडियो में अलग प्रश्न लेकर के आएंगे, अलग प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोग भी अपना प्रश्न रखिएगा, उसको हम लोग निवारण किया जाएगा सभी लोग मिल करके। जय श्री राम। आप सभी को, आप सभी इस श्रावण मास में बहुत आनंद रहे, भगवान भोलेनाथ की खूब संकीर्तन करें, खूब कथा में निमग्न रहें, और इस चैनल के माध्यम से भी आप और हम जुड़ेंगे और भगवान की चर्चा पर गायन करेंगे, जिससे ये हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हम सभी का सत्संग भी हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा तो क्या, हम लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे, भगवान के कीर्तन संकीर्तन करेंगे, कथाएं श्रवण करेंगे और भगवान के सत्संग पे चर्चा करेंगे। तो ये सब आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पंडित कंचन जी पे मिलेगा। तो हर एक इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ करके, हमसे जुड़ करके ऐसे वार्ता कर सकते हैं। आप सभी को जय श्री राम।